हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चल रहा था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 थ्योरी प्लस क्वेश्चंस कर लिए हैं और एक्सरसाइज 2.2 के भी थ्योरी प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मैथमेटिक्स मतलब इसी पे डिपेंड है अब। ठीक है, पूरे 12th में यूज होगा, 11th में तो फिर भी कम यूज है इसका, लेकिन 12th तो ये समझ के चलो आपकी 40 to 50% मैथमेटिक्स पूरी फंक्शन से जुड़ी हुई है। क्योंकि हम लिमिट पढ़ेंगे आगे, लिमिट हम फंक्शन की निकालेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी भी हम फंक्शन की निकालेंगे, फंक्शन की चेक करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन हम फंक्शन का करेंगे, इंटीग्रेशन फंक्शन का करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन आएगा, इंटीग्रेशन में फंक्शन आएगा, तो हर जगह फंक्शन ही आने वाला है अब। तो इसका पूरा मैकेनिज्म अब हमको यहाँ पर समझना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ अच्छे से कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। हमने देखिए, मैंने एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। हम एक्सरसाइज 2.1 में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मतलब दो सेट लेंगे और एक एक एलिमेंट उनसे लेकर पेयर बनाना सीखेंगे पहले। ठीक है, तो ये हमने पेयर बनाना एक्सरसाइज 2.1 में सीखा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में हमने उन पेयर्स को एक रिलेशन का नाम दिया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स चुने, जिनको हमने किसी पर्टिकुलर रिलेशन के अकॉर्डिंग लिखा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के आगे अब हम पढ़ रहे हैं। हमने जो यहाँ पर रिलेशन बनाए थे, हमने जो यहाँ पर रिलेशन बनाना सीखा था, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा देंगे इस रिलेशन पे। ठीक है, कि ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और वही स्पेसिफिक कंडीशन एक रिलेशन को फंक्शन बनाएगी। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, एक रिलेशन ही है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन वहां पर लग जाती है। ठीक है, वो कंडीशन हम पढ़ेंगे और उन रिलेशंस को फंक्शन का नाम देंगे। ठीक है, तो अब हम यही करने जा रहे हैं यहाँ पर। फाइनली वी विल सेलेक्ट सम स्पेसिफिक रिलेशंस इन द कैटेगरी ऑफ फंक्शन। तो जो रिलेशन हमने यहाँ पर बनाने सीखे थे, अब हम क्या करेंगे, उन पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, और उनको फंक्शन में क्वालिफाई करेंगे। तो वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। देखिएगा, स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन। फंक्शन डेफिनेशन 1 बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इसकी दो डेफिनेशन है, तो एक और डेफिनेशन आगे भी आएगी अभी। तो पहले डेफिनेशन 1 देखिए, अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी अ फंक्शन इफ। एक रिलेशन जो है, जो कि सेट ए से सेट बी में बन रहा है, उसको हम फंक्शन बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपको मतलब आपके खून में उतार लेनी है, आपके बिल्कुल खून में उतार लेनी है इस लाइन को। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्या है इसका मतलब, अभी समझते हैं। देखिए, जैसे कि सपोज मैं यहां पर दो सेट ले रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां पर सेट ए लिया, जिसमें एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। ऐसे मैंने एक और सेट ले लिया सेट बी, जिसमें एलिमेंट रख दिए मैंने 6 7 8 9 और 10। क्लियर, ये दो सेट ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहां से कुछ रिलेशंस लिखेंगे। रिलेशंस लिखेंगे मतलब कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे। ठीक है, और रिलेशंस लिखने के बाद इस कंडीशन को देखेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो उसको हम बोल देंगे फंक्शन, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए, मैं एक एक करके रिलेशन यहाँ पर बना रहा हूँ और मैं एरो डायग्राम से बना रहा हूँ। उसके बाद ऑर्डर्ड पेयर से भी आपको बताऊंगा और वही फिर हमारी डेफिनेशन 2 में आएगा। ठीक है, तो देखिए, पहले मैं बना रहा हूँ, जैसे कि देखिए, ये मेरा सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। और ये मेरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट है 6 7 8 9 और 10। क्लियर। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो मैं रिलेशन कैसे बना रहा हूं, देखिए, जैसे कि मैं 1 का पेयर कर रहा हूं 6 के साथ, 2 का पेयर कर रहा हूं 7 के साथ, 3 का पेयर कर रहा हूं 8 के साथ, 4 का पेयर कर रहा हूं 9 के साथ और 5 का पेयर कर रहा हूं 10 के साथ। और इसको मैंने बोला रिलेशन R1। ये एक रिलेशन है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये फंक्शन है। तो देखिए, फंक्शन की कंडीशन क्या है, एक रिलेशन को जो कि ए से बी में डिफाइन है, जो कि ए से बी में बन रहा है, ये ए से बी में बन रहा है, वो फंक्शन होगा कब, जब
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की अगर सिर्फ एक ही इमेज है सेट बी में तो उसको हम बोलेंगे फंक्शन। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की, एक भी मिस नहीं होना चाहिए, सेट ए के हर एक एलिमेंट की अगर सिर्फ एक ही इमेज है सेट बी में तो उस रिलेशन को हम फंक्शन बोल देंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर हर एक एलिमेंट की एक इमेज है, 1 की इमेज क्या है यहां पर 6 है, 2 की इमेज क्या है 7 है, 3 की इमेज क्या है 8 है, 4 की इमेज क्या है 9 है, 5 की इमेज क्या है 10 है। तो हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज यहां पर है। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट मिस भी नहीं हो रहा है, हर एक एलिमेंट की है। दोनों पर ध्यान दीजिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। क्लियर? तो ये फंक्शन होगा क्योंकि ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा, यस इट इज अ फंक्शन। क्लियर? ये मैंने राइट टेक लगा दिया यहां पर। अब मैं एक और रिलेशन लिख रहा हूं, देखिएगा फिर से मैंने यही सेट लिया, सेट ए। ठीक है, इसमें एलिमेंट थे 1 2 3 4 एंड 5, और एक और सेट लिया मैंने यहां पर, वही सेट बी, मतलब इसमें एलिमेंट है 6 7 8 9 और 10। क्लियर? अब मैं एक और रिलेशन यहां पर बना रहा हूं। एक और रिलेशन मैंने बनाया 1 को 6 से, 2 को 7 से, 3 को 8 से और 4 को 9 से। ठीक है, ये एक रिलेशन बन गया। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये फंक्शन है, इसको मैं बोल रहा हूं रिलेशन R2, और मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या रिलेशन R2 को मैं फंक्शन बोलूंगा तो फंक्शन की कंडीशन क्या है। देखिए फंक्शन की कंडीशन क्या है, फिर से बोलिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट की, सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी में एक इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, 3 की एक इमेज है, 4 की एक इमेज है, लेकिन 5 की इमेज नहीं है। ठीक है, यहां पर 5 की इमेज नहीं है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि इसने क्या बोला है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन यहां पर 5 मिस हो रहा है, तो इस रिलेशन को मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? और रिलेशन देखते हैं। देखिए इन्हीं सेट को लेकर मैं रिलेशन बनाऊंगा। देखिएगा आप, एक और रिलेशन बना रहा हूं मैं, फिर से यही सेट लिए हमने। ठीक, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और फिर से यही सेट भी लिया हमने, इसमें एलिमेंट है 6 7 8 9 और 10। क्लियर? अब मैं रिलेशन बना रहा हूं। देखिए अब मैं क्या बना रहा हूं, रिलेशन इस तरीके से बना रहा हूं, कुछ 1 को 6 से मिलाया, 1 को 7 से भी मिला दिया। ठीक, उसके बाद 2 को 7 से मिलाया, 3 को 8 से मिलाया, 4 को 9 से मिलाया और 5 को 10 से मिलाया। इस रिलेशन को मैंने बोला R3। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या R3 एक फंक्शन है, तो फंक्शन की कंडीशन क्या है, फंक्शन की कंडीशन ये है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, वन एंड ओनली वन। ठीक है, इसको यूनिक भी बोलते हैं, यूनिक इमेज। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज, यूनिक मतलब वही वन एंड ओनली वन। क्लियर? ये दो वर्ड यूज होते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर हर एक एलिमेंट की इमेज तो है, मतलब एवरी एलिमेंट, ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए 1 की 2 इमेज आ रही है, 1 की इमेज 6 भी है और 1 की इमेज 7 भी है। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर 1 की यूनिक इमेज नहीं है, 1 की 2 इमेज आ रही है। ठीक है, तो इस रिलेशन को भी मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा, तो ये भी एक फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? एक और रिलेशन लिखते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर, फिर से वही सेट ले रहे हैं, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और इसमें एलिमेंट है 6 7 8 9 10। क्लियर? अब मैं फिर से एक और रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर एक और रिलेशन बना रहा हूं। देखिए कैसे बना रहा हूं मैंने मिलाया 1 को 6 से, ठीक, उसके बाद 2 को 7 से, फिर 3 को भी 7 से, 4 को 8 से और 5 को 10 से। तो ये रिलेशन मैंने यहां पर बनाया। अब मुझे बताइए क्या ये R4 ये जो रिलेशन है क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो देखिए कैसा हो रहा है, देखिए 1 की इमेज 6 बन रही है, 2 की इमेज 7 बन रही है, 3 की इमेज 7 बन रही है, 4 की इमेज 8 बन रही है और 5 की इमेज 10 बन रही है। तो हाँ, यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। ठीक है, तो ये फंक्शन होगा, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ? देखिए यहां पर अब इसको देख के कंफ्यूज मत होइएगा,
कि यहाँ पर 2 की इमेज भी 7 बन रही है और 3 की इमेज भी 7 बन रही है। ये हो सकता है, किन्हीं 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है, किन्हीं 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है, लेकिन किसी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं बन सकती। इनमें डिफरेंस फील कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए अपन को। क्लियर? और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 मिस हो रहा है, 9 किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये भी हो सकता है। भाई ये जो एवरी एलिमेंट वाली कंडीशन थी, ये सेट ए पर लग रही थी, बी पर नहीं लग रही है, ये सिर्फ सेट ए पर लग रही है। तो यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट मिस हो रहा है तो वो चलेगा अपन को। हम सिर्फ सेट ए पर कंडीशन देख रहे हैं कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, और यहाँ पर हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज हो रही है, तो इस रिलेशन को भी हम फंक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ? और एग्जांपल देखते हैं, और बेटर आपको समझ में आएगा। अभी देखिए, फिर से मैं और रिलेशन बना रहा हूं। अब यहाँ पर वही सेट लिया हमने, 1 2 3 4 5, ठीक। यहाँ पर हमने लिया वही 6 7 8 9 और 10। मैं फिर से एक और रिलेशन बना रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा। अब मैं क्या बना रहा हूँ, मैंने 1 को 6 से मिलाया, 1 को 7 से मिलाया, 1 को 8 से मिलाया, 1 को 9 से मिलाया और 1 को ही 10 से मिलाया। तो ये भी एक रिलेशन है। इस रिलेशन को मैं नाम दे रहा हूँ R5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है? फंक्शन के लिए कंडीशन है every element of set A has one and only one image in set B। सेट A के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इन 4 की तो इमेज ही नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ इस एक की 5 इमेज है। मतलब एक की इमेज 6 भी है, एक की इमेज 7 भी है, एक की इमेज 8 भी है, एक की इमेज 9 भी है और एक की इमेज 10 भी है। तो यहाँ पर तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट की इमेज नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये तो यही डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन दूसरी भी नहीं हो रही है यहाँ पर, तो कि क्या था दूसरा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। मतलब इसकी हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट की बन रही है और उसकी भी 5-5 इमेज बन रही है, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको भी मैं फंक्शन नहीं बोलूंगा, ये भी फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? और एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिएगा, फिर से मैं वही सेट ले रहा हूं, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 और यहाँ पर वही सेट लिया हमने, ये हो गया 6 7 8 9 और 10, ठीक है। मैं एक और रिलेशन बना रहा हूं यहाँ पर, देखिएगा। 1 को मैंने मिलाया 6 से, 2 को मैंने मिलाया 6 से, 3 को मैंने मिलाया 6 से, 4 को मिलाया 6 से और 5 को भी मिला दिया 6 से। इसको मैंने बोला R6, ठीक है। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये रिलेशन होगा, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा? तो देखिए, क्या थी फंक्शन की डेफिनेशन? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए, हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, वो है 6। 1 की इमेज एक ही है 6, 2 की इमेज एक ही है 6, 3 की इमेज एक ही है 6, 4 की इमेज एक ही है 6 और 5 की भी इमेज एक ही है 6। तो ये हमारे फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये फंक्शन होगा। क्लियर हुआ? ये फंक्शन होगा। तो ये 6 एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 6 एग्जाम्पल अगर आपने समझ लिए तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं मैं, देखिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिर से वही 1 2 3 4 5 और यहाँ पर ले लिया 6 7 8 9 और 10। अब जो मैं रिलेशन बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैंने 1 को मिलाया 8 से, 2 को मिलाया 6 से, 3 को मिलाया 7 से, 4 को मिलाया 10 से और 5 को मिलाया 9 से, ठीक है। 5 को मिलाया 9 से और इसको मैं बोल रहा हूँ R7। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये फंक्शन होगा? तो यस, ये फंक्शन होगा। ये इसी टाइप का फंक्शन है कि हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। यहाँ पर भी हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज बन रही है। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि इस तरीके से सीधी लाइन ही होनी चाहिए कि इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। ऐसा नहीं है, इसको आप इससे भी मिला सकते हो, लेकिन एक ही बार मिलाना है, मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये बताकर छोड़ दिया तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो गए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज यहाँ पर है, तो ये भी फंक्शन होगा। क्लियर? ये भी फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये तो समझ लिया हमने डेफिनेशन 1 से। अब हम देखते हैं डेफिनेशन नंबर 2। डेफिनेशन नंबर 2, a function f is a relation from a non-empty set A to a non-empty set B such that the domain of f is A
एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या मतलब इनका अभी समझते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की बात हो रही है, तो अब मैं जो रिलेशन यहाँ पर लिखूंगा, अब जो मैं यहाँ पर रिलेशन लिखूंगा वो ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में लिखूंगा और इन्हीं रिलेशन को लिखूंगा जो अभी हमने यहाँ पर पढ़े थे, ठीक है। इन्हीं सारे रिलेशंस को मैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पर, मतलब रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा और इफ डेफिनेशन से आपको बताऊंगा कि ये रिलेशन फंक्शन कैसे हो रहे हैं और ये रिलेशन फंक्शन कैसे नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो सेट हमारे क्या थे, वही सेट ले रहे हैं हम। सेट ए हमारा था 1 2 3 4 5, ठीक है। आगे पीछे हो गया ये 5 4, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, सेट में। और बी हमने लिया यहाँ पर 6 7 8 9 और 10, क्लियर। अब देखिए रिलेशन R1 को मैं लिख रहा हूं, देखिए R1 क्या था, R1 में क्या क्या पेयर बन रहे थे, देखिए R1 में 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10 ये बन रहे थे यहाँ पर। तो मैं इन्हीं को अब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिएगा ये R1 मैंने लिखा यहाँ पर 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10, ठीक, ये रिलेशन हो गया। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये फंक्शन होगा, तो देखिए डेफिनेशन नंबर 1 से तो हमने बता दिया था कि ये फंक्शन है, लेकिन अब डेफिनेशन नंबर 2 से हम सीखेंगे। डेफिनेशन नंबर 2 क्या बोल रही है कि एक फंक्शन, एक रिलेशन है ए से बी में, अगर एफ की डोमेन ए है, सेट ए है, ठीक है, मतलब इसकी डोमेन अगर ए है और नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसकी डोमेन क्या होगी भाई, ये क्या बोल रहा है कि डोमेन जो है वो ए के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इस ए के इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पर डोमेन देखिए क्या है, डोमेन क्या होती है, सारे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पर सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है वो ए के इक्वल आ रही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या है, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर देखिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं किसी में भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, सबके अलग अलग है 1 2 3 4 5। तो ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ये फंक्शन होगा। क्लियर हुआ। अब लेते हैं R2। देखिए R2 क्या था, R2 हमारे पास था, क्या क्या पेयर बन रहे थे यहाँ पर, R2 में बन रहा था 1 6 2 7 3 8 और 4 9, ठीक है। तो इन्हीं को हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या क्या बन रहे थे, हमारे पास बन रहा था 1 6 2 7 3 8 और 4 9। और अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताइए कि क्या ये फंक्शन है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट उठा लीजिए 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 से बनने वाला सेट क्या सेट ए के इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 5 मिसिंग हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, और देखो भी तो वो तो सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पर किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। तो सेकंड तो क्वालिफाई हो रही है कंडीशन, लेकिन फर्स्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन नहीं होगा। अब लिखते हैं R3। R3 क्या था, देखिए R3 में हमारे पास पेयर्स क्या क्या बन रहे थे, R3 में बन रहे थे हमारे पास 1 6 1 7 2 7 3 8 4 9 और 5 10। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 6 1 7, पहले था 1 6 1 7, फिर 2 7 3 8 4 9 और 5 10। ये ऑर्डर्ड पेयर यहां पर बन रहे हैं R3 में। और इफ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन है। तो देखिए क्या है, द डोमेन ऑफ एफ इज ए। इसकी डोमेन क्या ए है, तो देखिए डोमेन के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को उठाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5। यस, तो डोमेन तो ए के इक्वल है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन देखिए दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है कि किन्हीं भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो यहां पर देखिए
इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन एक ही है, बस अलग अलग तरीके से दिखाया गया है इनको, कि अगर डेफिनेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमको देखना है तो हम एरो डायग्राम से समझ सकते हैं, और डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर हमको देखना है तो हम इन ऑर्डर्ड पेयर्स में समझ सकते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। क्लियर? तो यहाँ पर इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया, मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज बन गई, 6 और 7। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुआ? अब देखते हैं R4। R4 क्या था, देखिए R4 में पेयर बन रहे थे हमारे पास 1 6 2 7 3 7 4 8 और 5 10। तो देखिए इनको मैं लिखता हूं 1 6 2 7 1 6 2 7 3 7, उसके बाद क्या था 3 7 के बाद 4 8 5 10, 4 8 और 5 10। अब देखिए डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग बताइए कि क्या ये R4 फंक्शन है। तो इसकी डोमेन देखिए, डोमेन क्या है इसकी 1 2 3 4 5। यस, तो डोमेन सेट ए के इक्वल है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट सब में अलग अलग है, किसी में भी सेम नहीं है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ से भी ये आ रहा था कि ये फंक्शन होगा। क्लियर? अब देखते हैं रिलेशन नंबर 5। रिलेशन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, रिलेशन नंबर 5 में देखिए क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर है। रिलेशन नंबर 5 में 1 6 1 7 सबकी इमेज, मतलब यहाँ पर सॉरी इस एक ही एलिमेंट की इमेज जो है वो 6 7 8 9 10 पांचों है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं हम। क्या लिखेंगे, 1 6 1 7 1 8 1 9 और 1 10, ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। तो क्या ये फंक्शन होगा डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग? तो देखिए डोमेन ऑफ एफ इज ए, एफ की डोमेन ए होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो डोमेन में ओनली एक ही एलिमेंट आ रहा है 1, तो ये ए के इक्वल है ही नहीं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, पहली कंडीशन भी नहीं हो रही है और दूसरी भी नहीं हो रही है। दूसरी क्या बोल रही है कि दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता, और यहाँ पर तो सारे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो दूसरी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। क्लियर? अब देखते हैं R6। R6 में क्या हो रहा था, R6 में देखिए R6 में सबकी इमेज सेम बन रही थी। ठीक है, 1 6 2 6 3 6 4 6 और 5 6। तो उसको यहाँ पर लिखते हैं हम 1 6 2 6 3 6 4 6 और 5 6। ठीक, ये बन रहा था। तो डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या ये फंक्शन होगा, डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग देखिए इसकी डोमेन क्या है, इसकी डोमेन है 1 2 3 4 5। यस, तो डोमेन इसकी ए के इक्वल आ रही है। ठीक है, और दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट भी देखिए, यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर सेम नहीं है, सबके अलग अलग है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये फंक्शन होगा। क्लियर हुआ? तो ये हमने 6 रिलेशन डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग भी देख लिए कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए मैं इनको देखने का एक तरीका और बताता हूँ आपको, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देखिएगा वापस से। ठीक है, ये तो मैंने बिल्कुल आपको प्योर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बताया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको ट्रिक बताते हैं, रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताते हैं, और वो बताना जरूरी भी है, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ। देखिए इसको ऐसे समझिए, देखिए फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। फंक्शन क्या होता है, एक मशीन की तरह होता है। ऐसी मशीन कि जिसमें हमने कुछ इनपुट डाला तो हमें कोई आउटपुट मिला, ऐसी मशीन जिसमें हमने कुछ इनपुट डाला तो हमको एक आउटपुट मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको एक मशीन समझिए आप। मशीन जैसे कि आप एक इसको बिजली का बोर्ड समझ सकते हैं, जिसके हमारे घर में लगा होता है स्विच बोर्ड। ठीक है, तो उस पर अलग अलग स्विच रहते हैं, और हम एक स्विच को दबाते हैं तो वो कोई एक ही फंक्शन का काम करता है, तो वो कोई एक ही फंक्शन करता है। क्या करता है, जैसे कि हमने एक बटन दबाया तो उसने पंखा चालू कर दिया, दूसरा बटन दबाया तो एक बल्ब चालू कर दिया, तीसरा बटन दबाया तो उसने ट्यूबलाइट चालू कर दी। इस तरीके से इसको आप बिजली का बोर्ड समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिजली के बोर्ड में क्या हम कोई ऐसा बटन लगाते हैं जिसका कोई काम ही ना हो? क्या हम कोई ऐसा बटन लगाते हैं जिसका कोई काम ही ना हो? या फिर क्या कोई ऐसा बटन लगा देते हैं कि जिससे दो काम होने लगे, कि लाइट भी जल जाए और पंखा भी चल जाए? तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर 5 बटन है और पांचों बटन के अलग अलग काम है। एक इस बटन को दबाया तो पंखा चालू हो गया, दूसरे बटन को दबाया तो एयर कंडीशनर चालू हो गया, तीसरे बटन को दबाया तो कूलर चालू हो गया, चौथे बटन को दबाया तो टीवी चालू हो गया, और पांचवें बटन को दबाया तो वॉशिंग मशीन चालू हो गई। तो पांचों बटन के अलग अलग काम है। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। अब इसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर एक बटन ऐसा लगा हुआ है जिसका कोई काम ही नहीं है।
तो इसको क्यों लगाएंगे हम? ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई मतलब इलेक्ट्रिशियन को ऐसा स्विच बोर्ड लगाते ही नहीं है, हम अपने घर में ऐसा कोई स्विच बोर्ड लगाते ही नहीं है कि जिसमें कोई बटन ऐसा हो जिसका कोई काम ही ना हो। वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन उसके अकॉर्डिंग हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बटन को दबाया और उससे लाइट भी चालू हो गई और पंखा भी चालू हो गया, दो काम हो रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता, ये यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर समझ सकते हैं, क्लियर। उसके अलावा देखिए और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं और वो अपने पापा को ढूंढ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर हर एक बच्चे का पिता होगा यहाँ पर, ये तो ये फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे पापा ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या भाई? अगर वो बच्चा है तो उसके पापा तो होंगे ही, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इसी कॉन्सेप्ट से हम देखें तो यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे दो पापा हैं, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं है। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे 5 पापा है, तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे एक ही पापा हैं, तो ऐसा हो सकता है भाई? हो सकता है 5 भाई हो, तो ये पॉसिबल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? आई होप आपको फंक्शन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अब इसके आगे की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये हमने प्योरली यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, इसके बाद अब इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ग्राफ्स पर मूव करेंगे कि ग्राफ फंक्शन के कैसे बनाए जाते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। थैंक यू।